प्राइवेट स्कूलों और प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ 10 अक्टूबर से शुरू होने वाला समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान का धरना ना कमिश्नरी पर होगा ना कलेक्ट्रेट पर होगा। चूंकि इतने लोग आ रहे हैं इसलिए अब विक्टोरिया पार्क पर होगा। कितने लोग आ रहे हैं, कितना बड़ा आंदोलन है, कब तक ये आंदोलन चलेगा और जनता की आवाज़ इस बार लखनऊ और दिल्ली तक किस तरीके से गूंजेगी, इसी पर बात कर लेते हैं हम विधायक अतुल प्रधान से। अतुल जी, क्या बात है, विक्टोरिया पार्क शिफ्ट कर दिया, क्या यहाँ परमिशन नहीं दी? देखिए, हमारा कहना यह है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने का अधिकार हमें संविधान देता है और जहाँ संवैधानिक अधिकार है और जिस बात के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, हर एक व्यक्ति, आम आदमी इस समय परेशान है। जनता का किसी व्यक्ति से आप बात करिए, जनता का हर एक व्यक्ति ये बोलता नजर आएगा कि प्राइवेट अस्पतालों में खुली लूट है, सरकारी स्कूलों में व्यवस्था नहीं है, इसीलिए प्राइवेट स्कूलों में बड़ी लूट है और ये अलग अलग नाम पर है। जैसे आप प्राइवेट अस्पतालों की अगर बात करो तो दवाई के नाम पर, जांच के नाम पर, फीस के नाम पर, ऑपरेशन के नाम पर, अन्य मदों के नाम पर बड़े तरीके से पैसा लूटा जा रहा, जनता को परेशान किया जा रहा और अधिकतर जगहों पर लोग कर्जदार हो जा रहे। कई लोगों के घर बिक जा रहे, कई लोगों के पशु बिक जा रहे और कई लोग ब्याज पे पैसा लाकर लगा रहे। हम सब उन बातों को लेकर जा रहे हैं कि सरकार कोई नियम कायदा बनाए और हम लोगों ने यही कहा प्रशासन से कि हम लोग शांतिपूर्वक कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसकी परमिशन देने में कौन सी दिक्कत है। हम लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करेंगे, वो क्या कितने आदमी आएंगे मैंने कि इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। मान लिया आदमी संख्या ज़्यादा हो अगर तो उसका भी इंतजाम प्रशासन करे। मान लिया अभी कोई मुख्यमंत्री जी आने लगे, अभी प्रधानमंत्री जी आने लगे, कोई और बड़े नेता आने लगे, क्या व्यवस्था नहीं करता प्रशासन? प्रशासन व्यवस्था करता है। तो प्रशासन व्यवस्था जब करता है तो प्रशासन को ये मानना चाहिए कि इसी तरीके से लोकतंत्र में अगर कोई धरना प्रोटेस्ट है उसको करने देने के लिए, जब तक वो शांतिपूर्वक है तब तक पूरा प्रशासन उसका सहयोग करना चाहिए। उसी चीज़ को लेकर मैं आंदोलन की परमिशन हम लोग बहुत दिन से मांग रहे हैं, क्योंकि पिछले सालों से मैं इस आंदोलन को चला रहा हूँ और इस बार हम लोगों ने ये कोशिश की कि कुछ चीज़ें ऐसी हों जिससे जनता जागरूक हो। मुझे नहीं पता इसमें सफलता कितनी मिलेगी, लेकिन कम से कम लोगों को एक आस है इस धरने से। शहर में आप किसी आदमी से अगर पूछेंगे तो आदमी ये चर्चा करता मिल जाएगा कि भाई धरना इस समय पर दवाई और पढ़ाई के नाम पर कोई पहली बार ऐसा है कोई पॉलिटिकल व्यक्ति, पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल नेता, एक आदमी निकलकर कम से कम इस विषय पर लड़ रहा है। कहाँ होगा आंदोलन? अभी विक्टोरिया पार्क के लिए उन्होंने जगह सजेस्ट की है, तो हम कोशिश है, हमने कहा कि आप जहाँ पर भी जगह सजेस्ट कर देंगे हम वहीं पर अपना प्रोटेस्ट चला लेंगे, हमें दिक्कत नहीं है। हालांकि धरना स्थल यही है जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर धरने आज भी हुआ है, रोज़ होते हैं, लेकिन प्रशासन को कोई परेशानी दिक्कत थी तो हमने स्पष्ट ये कहा कि हम अपना प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक तरीके से करना चाहते हैं, वो हम कर रहे हैं, तो आप इसकी परमिशन में दीजिए। विक्टोरिया पार्क तो बहुत बड़ा है, तो क्या भीड़ इतनी आ रही है कि जगह बदलनी पड़ गई या परमिशन नहीं? ये मुझे लगता है कि इनकी अपनी मनसा। मुझे देखो ऐसा है, मैं जब प्रोटेस्ट में जा रहा हूँ तो मैं इस अपेक्षा के साथ जा रहा हूँ कि मैं जनता की एक नुमाइंदा हूँ, मुझे संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करने का। भीड़ कितनी आएगी ये कल पता चलेगा या आने वाले समय पर पता लगेगा, लेकिन ये जनता की बात है, इसलिए जनता के इस विषय पर जनता को निकल के आना ही चाहिए। मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा, आप हमेशा जनहित के विषय उठाते हैं, इससे बड़ा जनहित का विषय कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस समय जनता परेशान है, दिक्कत में है और कहीं ना कहीं ये जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट है ये जनता के लिए ही है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल व्यक्ति के द्वारा दवाई और पढ़ाई पर बात करके जनता के हित में लड़ाई लड़ी जा रही है। अनिश्चित काल होगा या एक दिन का होगा या क्या है? ये देखिए, मैं फिर बता दूं, कभी कभी आंदोलन किस करवट बैठता है इस समय बताता है। हम लोग इस आंदोलन में जा रहे हैं, जो होगा वो आगे की चीज़, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम नैतिक दबाव वो अस्पतालों पर भी आए और सरकार पर भी नैतिक दबाव आए, जिससे जनता को रिलीफ मिले, जनता को फायदा मिले। पूरी बड़ी लड़ाई की तैयारी कर चुके हैं। निश्चित रूप से मुझे जुनून है इस लड़ाई का। कितने गांव अब तक बता रहे थे कि 1.5 महीने से गांव जा रहे हैं? मैं कई सौ गाँव घूमा हूँ और जहाँ पर भी गया वहाँ पर लोगों का भारी समर्थन मिला और लोगों का यही कहना था कि अतुल प्रधान ये जनहित की लड़ाई है, इसको लड़ना। शहर के पुराने इलाकों में भी देखे गए? मैं गया, पुराने इलाकों में भी गया। शहर के भी प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि अतुल प्रधान जो ये लड़ाई लड़ रहा है बहुत अच्छी लड़ाई है और इस लड़ाई को कम से कम आगे बढ़ाना चाहिए। अतुल प्रधान को ये लगता है कि हाँ पब्लिक उसके साथ आएगी और इतनी आएगी कि देखते रह जाएंगे? नहीं, मुझे ये लगता है कि अगर पब्लिक आएगी तो उनकी बात है, अच्छी बात है,
लेकिन मान लिया कब कम भी आती है पब्लिक तो मैं विधायक तो हूँ ही, मुझे जनता ने चुन रखा है, तो मेरा कम से कम ये है कि पब्लिक आती है तो मनोबल बढ़ता है, लड़ाई लड़ने का जोश और जुनून दुगना हो जाता है। लेकिन मुझे जनता ने चुन तो पहले से रखा है, तो इस लड़ाई में हम लोग जा रहे हैं। लोग कम आए ज़्यादा आए ये कल की बात है, लेकिन कम से कम हम लड़ाई तो लड़ रहे हैं। कोई ये तो नहीं कहेगा कि क्या नाम कोई लड़ा नहीं था। ये पुरानी कहावत है कि किसी जंगल में आग लगी तो आग लगने के बाद में सब लोग दौड़ रहे थे, भाग रहे थे आग से बचकर, चीता, शेर, ऊंट वगैरह सब। किसी ने नहीं सोचा कि जंगल की आग बुझाने के लिए भी काम करें। तो एक छोटी नन्ही चिड़िया एक बूंद पानी लेती उस डालती, तो किसी ने कहा भाई तेरी एक बूंद से क्या होगा। उसने कहा कि इन भागने वालों में मेरा नाम नहीं आएगा, आग बुझाने वालों मेरा नाम आएगा। तो अतुल प्रधान का नाम ये आएगा कि मैं इन लुटेरों के खिलाफ लड़ा और जमकर लड़ा। आप लुटेरा कह दे तो फिर सबको दिक्कत हो जाती है। इनको दिक्कत होनी है तो बताएं 2500 रुपये फीस क्यों ले रहे हैं, परामर्श शुल्क 1000 रुपये से 2500 रुपये क्यों ले रहे हैं, दवाई ऐसी क्यों नहीं लिखते जो हर मेडिकल स्टोर पर मिले, जो दवाई लिखते हैं उन्हीं के मेडिकल स्टोर पे क्यों मिलती है। एक अस्पताल में एक ऑपरेशन हो रहा 10,000 में, वही ऑपरेशन दूसरे अस्पताल में मांग रहे 1 लाख। तो आप बताओ, इस लूट को लूट ना कहूँ तो और क्या कहूँ मैं, लुटेरा ही तो कहूँगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए विधायक अतुल प्रधान है और किस तरीके से कह रहे हैं भीड़ कम आए या ज़्यादा आए, लेकिन जनता की लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन जिस तरीके से अब उनका धरना स्थल बदलकर विक्टोरिया पार्क कर दिया गया है, तो इससे तस्वीर कहीं ना कहीं अभी धुंधली ज़रूर है कि पब्लिक बहुत आएगी, क्योंकि जनता की आवाज़ उठा रहे हैं और आवाज़ को उठाकर ये भी कह रहे हैं कि इस बार लड़ाई आर पार की होगी। आंदोलन बड़ा करने की तैयारी कर रहा हूँ, इंसाफ के लिए जनता के साथ खड़ा हूँ। सनुज शर्मा, ABP न्यूज़, मेरठ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।